हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हमने मेंस के रिगार्डिंग एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने क्यों आपको आंसर्स लिखना चाहिए, इसके क्या रीजंस हैं और कैसे थोड़ा थोड़ा यूज टू होते हैं अगर आप आंसर राइटिंग को लेके, तो हाउ इट विल बी हेल्पफुल कि आप धीरे धीरे अकस्टम्ड हों और फिर जो अपकमिंग 14 जेपीएससी है जिसके लिए काफ़ी हलचल है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते हैं, खुद को आंसर राइटिंग में दक्ष बनाते हैं, तो आप वन गो में ईजिली मेंस क्रैक कर सकते हैं। और अगेन जितना भी आप यूट्यूब देखेंगे मोस्टली पेपर 2 यानी जो आपका झारखंड है उस तक लिमिट है। हमने वो डिटेल में बात की थी, तो 14 जेपीएससी का मेंस का एक ही लेक्चर पोस्टेड है, या तो आप डायरेक्टली उसे देख लें या हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे जहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि क्यों आंसर राइटिंग आपको करना चाहिए। और ये एक वैसे भी खुला सच है कि आपको आंसर्स लिखना आना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो मोस्टली लोग करते हैं कि प्री जस्ट क्वालिफाई किए उसके बाद दे गो फॉर मेंस, के अब जो गैप रहता है प्री से मेंस के दौरान 1.5-2 महीने का या 2.5 महीने का, उसमें वो आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। और इसका रीज़न वही होता है कि वो कंटिन्यूस साइकिल प्री क्लियर किया, मेंस नहीं हुआ एंड देन अगेन प्री की तैयारी करें। यूपीएससी में तो कुछ हद तक 1-2 अटेम्प्ट आप ये ट्राई कर भी सकते हैं क्योंकि वो साल दर साल कैलेंडर फिक्स है। लेकिन जेपीएससी जैसा एग्ज़ाम जहाँ पर कब पेपर ही होगा, ऑन एन एवरेज 3 से 4 साल का साइकिल ही है कि एक एग्ज़ाम क्लियर होने में लग जाता है, तो वहाँ पर आपको आंसर राइटिंग को लेकर बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। और वो सारी बातें हमने की है, तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो में आप पहले उसको देख सकते हैं। और हमने जैसे बात किया था कि हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे और हर क्वेश्चंस को जो लास्ट 3-4 सालों में जेपीएससी में जो आपका पूछा गया है उसे हम डिस्क्राइब करेंगे, लाइव हम कोशिश करेंगे आंसर लिखने का, और फिर हम आपको एक मॉडल आंसर देंगे कि आप जो पॉज करके या तो खुद उसे प्रैक्टिस करिए और फिर जो मॉडल आंसर है उसके आप कितना करीब पहुंच पाते हैं, कितना बेहतर आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका भी है खुद को लगातार बेहतर बनाने का, असिस्ट करने का। तो ये सब कुछ एक बेसिक बातें हैं और आज से हम शुरू करेंगे आंसर राइटिंग को, यानी देखेंगे कि हम किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा चूंकि ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज होगा आपके लिए, तो थोड़ा सा खुद को आप टाइम दें, पॉज करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि क्या लिखा जा सकता है। और ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ मेंस में आंसर लिखना है तो बहुत ज़्यादा आपको हाई क्वालिटी आपको चीज़ें लिखनी है, क्योंकि हमेशा यूपीएससी होती है या स्टेट पीसीएस होता है, वो जो एवरेज है उसी में से बेस्ट एमंग द इक्वल्स चुनने की कोशिश करता है। और एक सेट स्टैंडर्ड है, एस्पिरेंट्स ऐसा कोई बहुत 30 मार खान नहीं होता जो बहुत आउटस्टैंडिंग आंसर्स लिखता है और फिर वो लगातार पेपर भी देता रहा। तो ये तो पैराडॉक्सिकल बात ही हो गई ना कि बहुत ज़्यादा जिसको योग्यता है तो वो बार बार क्यों लिखेगा, वो कहीं एक लिख के सेटल हो चुका है ऑलरेडी। तो जो भीड़ और मासेस हैं तो आपको मोर और लेस एक ही जैसे आंसर्स मिलेंगे, आपको बस उसी से थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग करना है एंड यू विल इनटू द लिस्ट। तो चलिए अगेन शुरू करेंगे हम बिल्कुल शुरुआत से, देखेंगे कि कैसे लिखना है, क्या सोचना है, क्या सोचा जा सकता है। ये अभी चूंकि प्रैक्टिस सेशन है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं कि आंसर कैसे लिखा जा सकता है। लेकिन रियल टाइम में जब आप मेंस में अपेयर हो रहे होंगे, बीट यूपीएससी में तो और ही टाइम की कंस्टेंट है, जब आप स्टेट पीसीएस के लिए भी होंगे तो आपके लिए पास वो लग्जरी नहीं होगा टाइम का कि आप लगातार सोचें पहले एंड देन उसको लिखें। आपके फिंगर टिप्स पर चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका एकमात्र रास्ता और उपाय है कि आप आंसर्स लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तो ये जो हमने क्वेश्चन लिया है ये आपका साल 2024 में यानी कि लास्ट ईयर ही पूछा गया है, पेपर 3 यानी जिसमें हिस्ट्री और उसके साथ साथ ज्योग्राफी होती है। तो हम सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट कवर करेंगे धीरे धीरे। ये सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आप पढ़ते रहते हैं उसके बारे में। लेकिन हम आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं और हमें उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी आप उन सारे कारकों का, उन रीजंस को आप डिस्क्राइब करिए, उसकी व्याख्या करिए जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्पत्ति हुआ, ओरिजिन हुआ। अब ओरिजिन का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि बस ये कैसे ओरिजिन हो गई। कोई भी सिविलाइजेशन का ओरिजिन होना, उसका स्टेबल होना, सेटल होना एक बहुत ही ऑर्गेनिक और लंबा प्रोसेस है जिसमें सदियां लगती हैं। तो वो क्यों, क्या कारक थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक और दूसरे सिविलाइजेशन थे, जैसे डिलमन था, है ना, मेसोपोटामिया था, तो इन सारे सिविलाइजेशन के साथ वन ऑफ द और लीडिंग सिविलाइजेशंस दुनिया की और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस बनी। तो ये कारक के बारे में पूछा गया है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगेन साल दर साल जब भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस रहता ही है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये आपके फैक्टर जो उसके ओरिजिन में, उत्पत्ति में सहायक हुए,
वही चीज़ है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के कारक बताएं, यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, कहीं एक्सप्लेन आएगा, कहीं इलोसिडिएट आएगा, तो अलग अलग टर्म्स यूज होते रहते हैं, वो भी हम टाइम के साथ धीरे धीरे सीखेंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास, तो आप इसको ऐसे ही लें, बस क्या लिखा जा सकता है, जस्ट सिंपली सोचें एक जनरल या कॉमन सेंस से। अब देखिए कोई भी सिविलाइजेशन है, ओरिजिन होने के लिए किसी भी चीज़ का सिविलाइजेशन, ओरिजिन किस चीज़ का है, मानव सभ्यता का। सिविलाइजेशन ऑब्वियसली क्या है, लोग रहेंगे वहाँ, लोग के रहने के लिए क्या होगा, उसको बेसिक चीज़ें चाहिए। अब इंसान के बेसिक चीज़ों में क्या आता है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो फूड। उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो कैसे सरवाइव करेगा। फूड भी चलिए, पहले के लोग वेंडरर होते थे, है ना, कहीं कुछ मिला खा लिया, किसी तरह का जानवर मिला उसका शिकार कर लिया, सो वो एक तरह से फूड से भी वहाँ कुछ ना कुछ जुगाड़ कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद क्या है, क्या ज़रूरी है, वाटर। बिना पानी बिन जल सब कुछ सूना, है ना, सो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, कोई भी लोग जब रहेंगे तो किन, आप अभी के टाइम से ही सोचिए, बेसिक बुनियादी चीज़ें। आप तो आप कहिएगा इंटरनेट, तो इंटरनेट बिल्कुल क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो प्रिमिटिव सोसाइटी में सोचिए, जब इंसान डेवलप कर रहा है धीरे धीरे, पहले बड़े हथियार से बनाता था, फिर माइक्रोलिथ्स आए, छोटे हथियार हुए, फिर मेटलर्जी सीखा, है ना, तो इस तरह से धीरे धीरे उसके वो इवॉल्व करता गया। फूड हो गया, वाटर हो गया, फिर क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गया, कि ऐसा ना हो कि हम कहीं रह रहे हैं, रात को बच्चा सो रहा है, जंगली जानवर उठा के ले गया। तो ये सब बेसिक चीज़ें मिली, यानी ये आपका एक ज्योग्राफिकल पार्ट हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि लोग आइसोलेशन में रहते हैं, एक जगह यहाँ रह रहे हैं, दूसरे लोग कहीं और रह रहे हैं, टोटल इन टोटल एक सिविलाइजेशन बनता है। तो हम ये भी देखते हैं कि वो बिल्कुल एक मॉडर्न सिविलाइजेशन था। मॉडर्न था यानी उनकी बस्तियां भी अलग बनी हुई थी, जो उसमें भी रिलेटिवली अमीर लोग थे, उनके सिटाडल्स थे, महल थे, जो उनके नीचे के लोग थे वो लोअर कॉलोनीज में रहते थे। तो इनके बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। तो इस तरह से आप ये भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको कम्युनिकेशन के साधन होने चाहिए। तो ये भी इसका दूसरा पॉइंट हो सकता है कि इनको कम्युनिकेशन मिला होगा, तभी एक सिविलाइजेशन डेवलप कर रही होगी। अब कम्युनिकेशन में भी क्या हो गया कि कम्युनिकेशन कैसे करें, तो वो एनिमल के ज़रिए से करते थे। तो हॉर्सेस के रिमेन मिले हैं, हम अगर रिमेन्स के बारे में पढ़ते हैं तो एनिमल को पालतू बनाना ये तो था ही था, एनिमल के भी वहाँ पर रिसोर्सेस मिले हैं। इस तरह से क्या हो गया कि वो उनको कम्युनिकेशन में सहायता मिलने लगी। अब तीसरा चीज़ क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे हमने पहले देख लिया कि फायर का डिस्कवरी बहुत पहले हो चुका है, आपका स्टोन एज में ही हो चुका है, पैलियोलिथिक में भी, और वो मेसोलिथिक में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होने लगा। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए। अब किस तरह के और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो हमने पहले ही देखा कि व्हील्स ये भी आपका डेवलप हो चुका है। तो इस तरह से ये एक ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, ये टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। उसके साथ साथ और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं किसी सिविलाइजेशन के लिए, सिविलाइजेशन में सोशल कल्चरल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो पहले जो लोग इधर उधर घूमते रहते थे वेंडर, वो क्या हुआ, महल बना के या घर बना के एटलीस्ट रहने लग गए। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, उनका एक परमानेंट स्टे बन गया। उसी तरह से और दूसरा हमें कंस्ट्रक्शंस के कई सारे मिल, जैसे क्या हुआ, ब्रिक हमें मिलते हैं, उससे कैसे पके हुए ईंटों का। तो इसको भी हम कलेक्टिवली पुट कर सकते। अभी हम देखेंगे कि इससे हमें लिखना कैसे है, जस्ट दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि कोई भी कल्चर कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, क्यों वो कहीं एक पार्टिकुलर जगह पर डेवलप किया। उसी तरह से और आपका क्या हो सकता है, रीजन कल्चरल डेवलपमेंट का इकोनॉमिक रीजन हो सकता है ना। इकोनॉमिक क्या हो सकता है, इकोनॉमी में कि अनाज सरप्लस होने लगा। अब अनाज सरप्लस होने लगा तो एक्सचेंज ऑफ थिंग्स शुरू हो गई। अब एक्सचेंज होने लगा तो उससे और सिविलाइजेशन क्या हुआ, ग्रो किया। जब फूड मिल जाएगा, उसके बाद ठिकाना मिल जाएगा, ज्योग्राफी ठीक है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी वहाँ पर आएगी ही आएगी। तो ये सब कई सारे फैक्टर्स मिलके किसी जगह को क्या किए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उससे पहले भी लोग जब सेटल लाइफ नहीं जीते थे तो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट ही क्यों करते हैं, क्योंकि वैसी जगह ढूंढते हैं जहाँ उनको रहने में रिलेटिवली कम हार्डशिप आए या एक बेहतर जिंदगी उनको मिल सके। तो इस वजह से धीरे धीरे क्या होता रहा था, माइग्रेशन हुआ। और जब ये लगने लगा कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं तो दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग, तो वहाँ पर आबादी बढ़ते जाती है। जैसे आप इंडिया में ही देखिए, जो गंगा प्लेन वाला है एरिया है, वो माउंटेन से नीचे होकर, तो यूपी में पूरा देखिए कितनी घनी आबादी है। क्यों, क्योंकि लोगों को
वाटर मिला, लोगों को फर्टाइल लैंड मिला जहाँ से वो खेती करते थे, लोगों को सेफ्टी मिली, तो ऑब्वियसली तो इसी तरह से सिविलाइजेशन धीरे धीरे डेवलप की है। ये तो हमने कर लिया एक ब्रेन स्टॉर्मिंग, अब इसी को हम अरेंज कर देंगे। अब ये जो प्रोसेस है ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, यही आपका प्रैक्टिस का पार्ट है। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग इसको करते रहिए धीरे धीरे, एक एक दो दो तीन तीन आंसर जितना ज़्यादा लिख सकें लिखते रहिए। शुरुआत में एक मोर देन सफिशियंट है, आप आंसर्स लिखना बस शुरू करिए। अब इसको हम अरेंज करेंगे, यही जब आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा तो यू विल गेट द क्वेश्चन, और फिर आप देखेंगे कि ये इसके बैकग्राउंड की ये कहानी है, इसको जस्ट अरेंज कर देना एंड दैट्स अ गुड आंसर। और फिर हमने मॉडल आंसर भी दिया ही है, वहां से आप इसको देखिए और कितना प्रॉक्सिमिटी में इससे कितने करीब आप आंसर्स को ला सकते हैं। और अगेन ये भी हम फ्री रिसोर्सेस वाले में, जो हमारा सेलेक्ट सिविल्स का ऐप है ना, सेलेक्ट सिविल्स में आप फ्री रिसोर्सेस में इसे हम पोस्ट कर देंगे, आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम एक बार कोशिश करते हैं लिखने का कि ये कैसे होता है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रियल टाइम में जो एग्जाम में पेपर होगा उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो पहला पार्ट जो हमारा रहता है वो हमारा इंट्रोडक्शन का रहता है। वी शैल इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पर देखिए कई सारे लोग इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, ये आपको नहीं लिखना है। जस्ट फॉर रेफरेंस में बता रहा हूँ कि आपको इंट्रोड्यूस करना है, ऐसा तो नहीं ना रैंडम आप आएंगे और शुरू कर देंगे लिखना इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, ये मेंशन नहीं करना है कि दिस इज एन इंट्रोडक्शन। तो वी शैल नॉट राइट इंट्रोडक्शन, ये मैंने बता दिया कि आपको इंट्रोड्यूस करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप जो जानते हैं। जो जानते हैं दैट डजंट मीन कि जो भी आप जानते हैं, जो जानते हैं इस क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि आपको होगा, और ऑब्वियसली होगा ही और होना भी चाहिए। तो आप जो भी जानते हैं दैट मीन्स कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम जानते हैं कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और इस सिविलाइजेशन का ओरिजिन और जो भी हम बेटर से बेटर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो जस्ट सी, धीरे धीरे आपको खुद समझ आ जाएगा, मैं कितना भी एक्सप्लेन करता रहूं, है ना। सो आप लिख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक बार इसे IVC लिख दें क्योंकि ये अब क्या हो गया, इसका एब्रिविएशन हो जाएगा आपके। ये क्या है, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट, एडवांस्ड भी है, एडवांस्ड सिविलाइजेशन। ये तो आपने बता दिया कि ये ओल्डेस्ट है और एडवांस्ड सिविलाइजेशन है। तो इसके बारे में आप बता देंगे दैट फ्लोरिस्ड बिटवीन, अच्छा BW लोग लिख देते हैं कई सारे, है ना। BW इज नॉट एक्सेप्टेड एब्रिविएशन, ये सब बेसिक चीजें यू नीड टू नो। ये एक्सेप्टेड एब्रिविएशन नहीं है तो इसको आपको BW नहीं लिखना है। दैट फ्लोरिस्ड बिटवीन, ये हम कब से कब तक जानते हैं, 3300 BC से लेकर ये आपका 1300 BC तक। उसके साथ आप और क्या इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा कितने वर्ड का इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी कैसी होगी, ये सारा डिटेल हमने मेंशन किया है जो पहली वीडियो है उसमें, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और कितने वर्ड्स में, तो अगर ये 40 मार्क्स का है तो 600 से 700 वर्ड्स में होंगे, और अगर ये 32 मार्क्स का है तो 500 से 600 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी इंट्रोडक्शन आप चेंज करिएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड एडवांस सिविलाइजेशन दैट फ्लोरिश्ड बिटवीन 3300 BC से 1300 BC के बीच में, और विथ इट्स मैच्योर कब हुआ, यानी उरूज पे एकदम टॉप पे कब था, विथ इट्स मैच्योर फेज। तो इसका मैच्योर फेज 2600 BC से लेकर 1900 BC तक। ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें और चीजें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका 80 से 100 वर्ड में जाएगा जब आपका 40 नंबर का आपको आंसर लिखना है। तो हमने ये यहाँ पर कह दिया कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और ये टॉप और जो सिविलाइजेशंस थे उसके हम इसको एक कंपैरिजन भी दे सकते हैं। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि इस्टेब्लिश्ड अराउंड इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, कौन सा, सच एज रावी, ब्यास, ETC। हमने पहले ही कर दिया है कि ये क्या, हमने एक एक्सेप्टेड एब्रिविएशन यहाँ पर क्रिएट कर दिया, IVC, है ना। इस्टेब्लिश अराउंड इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सच एज, ये नदियाँ, दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन,
अर्लीस्ट सिविलाइज, मैं यहाँ पर कई जगह पर एब्रिविएशंस या फिर शॉर्ट में लिख दूंगा क्योंकि आंसर्स आपको लिखना है, जस्ट मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ कि हाउ यू हैव टू अरेंज, है ना। सो इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस टुगेदर विथ, इसके कंटेम्प्रेरी था तो हम वो एक नाम दे सकते हैं। तो सिविलाइजेशंस जैसे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया और या इजिप्शियन, ये तो एक हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको ऐसा ही लिखना है, आपने बेस्ट चीज़ें आपको क्रक्स बना के उसको परोस देनी है कि हम इसका ओरिजिन बताएंगे कि हाउ इट फ्लोरिश, लेकिन उसके पीछे हम ये बता देते हैं आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो कि काफ़ी एडवांस थी, और दूसरे इजिप्शियन या मेसोपोटामियन से पर्शियन सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं ना, उसके कंटेम्प्रोरी थी और काफ़ी हद थी, फैली हुई थी। जैसे आप इसका एक्सपेंस भी बता सकते हैं, तो हम दूसरी तरह से भी इंट्रोडक्शन इसका लिख सकते हैं। सपोज करिए हम दूसरा इंट्रोडक्शन लिखना चाहें अगर, तो हम ये भी लिखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आईवीसी वी शैल राइट, सो दैट अगली बार क्या हो आप पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन ना लिखें, सिर्फ आईवीसी लिखने से आपको समझ आ जाए एग्जामिनर को कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात है। सो ऑलराइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन दिस, या दिस ना कौन सा, तो इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सपेंडिंग, कहाँ पर, अराउंड, अगेन या तो आप रिवर बता दीजिए कि इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज, या इसका एक्सपेंड आप बता सकते हैं जैसे कि आप आलमगीर तक ये फैला हुआ था। आलमगीर कहाँ पर है, तो आलमगीरपुर यूपी में है ना, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, आप वो भी बता सकते हैं। एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स, कहाँ पर, तो इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो ये, अगर ये रफली इंडिया है, ये वाला पार्ट है ना, तो ये आपका इंडस ऐसे है, और इंडस के मेन इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी रिवर के अराउंड ये सारा जो साइट्स डेवलप हुआ वो आपका इन आईवीसी वाले साइट्स थे। तो ये भी हम लिख सकते हैं ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सपेंडिंग या इस्टेब्लिश्ड, है ना, इस्टेब्लिश्ड इन एंड अराउंड, तो आपको कौन सा हो गया वो, नॉर्थ, और फिर आपका इधर वेस्टर्न, अराउंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया एंड पाकिस्तान। एक ये इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। फिर आप फर्दर इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं कि इट डेट बैक्स टू, अगेन जो हमने यहाँ पर लिखा था कब से कब तक, तो 3300 अगेन बीसी से लेकर ये आपका 1300 बीसी तक चला, और आपका 2600 से 1900 के बीच में वो आया। एंड फिर हम आगे जब लिखेंगे इसके रीजन्स तो फिर उसमें इंटीग्रेट कर देंगे कि किस वजह से ये खत्म होता चला गया और दूसरे सिविलाइजेशन के आने से ये, जैसे कि एक थ्योरी है कि आर्यन इन्वेजन, कि ये आयरन का यूज़ नहीं करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, लेकिन जो आर्यंस आए दे वेर यूजिंग आयरन, तो लोहा की वजह से हथियार और शार्प हुए, धारदार हुए, तो उनसे जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये इसको सर्वाइव नहीं कर पाए। एक दूसरी थ्योरी है कि बाढ़ आ गया तो पूरा सिविलाइजेशन को ही ये बर्बाद कर गया। तो इस तरह से हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आपको जैसा भी कन्वीनियंट लगे तो आप इसके हिसाब से डेटास को आप डालें, फैक्ट को डालें, जो कि आपके आंसर को क्या करेगा, सब्सटेंशिएट करेगा, वो उसको एक बैकिंग देगा। ऐसा नहीं कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो बातें हवाई है। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। देन कम्स, इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है, बॉडी वाला पार्ट आता है। अब ये आपका मेन पार्ट है, इसमें आपसे क्या कह रहा था कि डिस्क्राइब द रीजंस फॉर ओरिजिन, है ना। तो यहाँ पर आपकी बॉडी वो आप लिखेंगे। इंट्रोडक्शन आपने दे दिया कि आपको क्या क्वेश्चन से रिलेटेड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता है कि एक मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, कब कैसे डेवलप हुई। अब इसका आता है मेन पार्ट। अगेन आपको ये लिखना नहीं है कि आप बॉडी लिख रहे हैं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट दिस इज अ बॉडी पार्ट। अब जो हमने पहले फैक्टर्स डिस्कस किए उसको जस्ट वी नीड टू अरेंज। सो रीजंस ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स फॉर ओरिजिन, है ना। तो रीजन या रीजन की जगह पर आप फैक्टर्स फॉर ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहां पर क्या करेंगे आप,
एग्जामिनर को सबसे पहले तो स्ट्रेस फ्री रखें कि ऐसे लिखें आंसर्स कि उसको मिनिमम टाइम लगे एंड देन उसको आप वो स्कैन करता रहे आंसर्स को, वो नंबर आपको देता रहे, क्योंकि ऐसा वर्ड बाय वर्ड तो पॉसिबल भी नहीं है और कोई पढ़ता भी नहीं। सो रीजन्स हमने बात कर लिया कि ज्योग्राफिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, जो भी आपको रीजन, कल्चरल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, तो वो सारे रीजन्स को अब हम लिस्ट कर देंगे। तो पहला आप लिख सकते हैं ज्योग्राफिकल फीचर। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अरेंज कैसे करना। ज्योग्राफिकल फीचर्स में क्या क्या हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इसी को आप लिखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज सैनिटेशन फ्रॉम द रिवर्स सच एज इंडस या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, झेलम, व्यास, रावी, सतलुज, वो सब है। एंड फिर क्या हो गया, नदी रहेगी तो जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल फर्टाइल लैंड होंगे, तो उससे क्या हो गया, खेती हो गया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ये वाटर एंड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्टाइल लैंड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, ज्योग्राफिकल फीचर में ही सेफ्टी मिलने लगी। अब सेफ्टी किस तरह से मिल सकता है, तो इसका लोकेशन देखिए। अगर हम आईबीसी साइट्स को मैप करें, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम मैप करते हैं, तो रफली अगर आप ये मैप करिए इसको, तो मेनली हमारा ये वाला जो रीजन था, ये इंडस वैली का हॉट स्पॉट था, है ना। इस तरह से नदियाँ इधर इंडस आ रही हैं और इसकी ट्रिब्यूटरीज, और ये वाला रीजन अलग अलग साइट्स हैं। तो यहाँ पर आपका थार डेजर्ट है, ये भी इधर तो थार डेजर्ट है, सर्वाइवल इंसान के लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। और इस तरफ क्या है, हिमालय है, एक्सट्रीम कोल्डर है। और बीच में क्या है, इधर इंडस है और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो एक तरफ बहुत सर्दी है, एक तरफ बहुत गर्मी है। यहाँ पर क्या हुआ, एक नेचुरल क्या है उसको मिला, लोकेशन ऐसा मिला जो कि हैबिटेबल है। तो यहाँ पर आप ये भी क्या कह सकते हैं, सेफ्टी या एडाप्टेबल क्लाइमेट। तो इसकी वजह से भी एक ये ज्योग्राफिकल रीजन में आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये हो गया ज्योग्राफिकल फैक्टर। अब उसी तरह ज्योग्राफिकल के साथ हम जाएंगे दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स में। ज्योग्राफिकल फीचर्स में हम ये लिख देंगे कि वाटर अवेलेबल था, फर्टाइल लैंड थे, सेफ्टी था, इस तरफ डेजर्ट थार है, इस तरफ हिमालय है, उसकी वजह से। उसके बाद आपका नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है कि हमें पानी मिल जा रहा है हमारे हर नेसेसिटी के लिए। तो इस तरह से क्या हो गया, ज्योग्राफिकल फीचर हमें अवेलेबल हुए, सो दैट ये आपका धीरे धीरे सिविलाइजेशंस यहाँ पर डेवलप करती जाएं। उसके बाद आप दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट हो गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या क्या है, तो बहुत तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए। जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था कि फायर का फ्रिक्वेंट यूज हो रहा था, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो रहे थे, लोगों का आपस में कनेक्शन था। जैसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पॉइंट्स लिखेंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे कि इसमें टूल्स, माइक्रोलिथ हो गए थे, अब छोटे छोटे औजार हो गए थे, जिससे कि वो सैनिटेशन के लिए पानी, ड्रिंकिंग वाटर ये मिल ही रहा था। फर्टाइल लैंड था ही, वो टूल्स हैं, जानवरों का शिकार करते थे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, और यहाँ आकर रहते थे। फिर मेटलर्जिकल एडवांसमेंट है ना, हथियार बनाना और अलग अलग ओर से मेटल निकालना, ये उनको आ गया था। तो इस वजह से क्या हो गया, ये मेटलर्जिकल एडवांसमेंट हो गया, तो वो भी उनके लाइफ को आसान बनाया। फिर ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी हम देखते हैं, धोलावीरा जैसे, तो पोर्ट भी हमें सिटीज मिलते हैं जो कि उनके लाइफ को आसान बना रहे थे। इस तरह से सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। उसी तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद आप लिख सकते हैं इकोनॉमिकल एडवांसमेंट। उसमें आप पॉइंट्स लिखिए। इकोनॉमिक एडवांसमेंट के बाद सोशियो कल्चरल एडवांसमेंट है ना, कि पहले क्या होता था, माइग्रेशन होता रहता था इधर से उधर। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कि वो माइग्रेशन वाला सीन खत्म, कि सिविलाइजेशन डेवलप करने लगी। तो ये एक बेसिक हुआ। उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन लिखें उसमें झारखंड का कॉन्टेक्स्ट जरूर जोड़ें। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन अगेन अगर आप एक्सटेंड देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ये हमने जो अभी ड्रॉ किया रफली, ये इंडिया का मैप है ना, ये आपका इंडिया है। और ऐसे इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे ऐसे, तो झारखंड कहीं इधर है ना, यहाँ पर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हमारा प्रॉक्सिमिटी है, सबसे नज़दीक वाला जो पड़ता है, वो आप आलमगीरपुर कह सकते हैं ना, आलमगीरपुर। ये आपका यूपी में है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में हमें सबसे जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मिलता है दैट इज आलमगीरपुर। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्राइब्स थे, असुर या फिर बिरजिया ट्राइब्स, वो क्या करते थे कि वो भी मेटलर्जी में काफ़ी
वो दक्ष थे, एड्रॉयड थे ना, सो उसकी वजह से हम ये एक लिंकेज लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिंक था, सो दैट उनकी दक्षता भी एट पार ही थी और पैरेलल चल रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। फिर हम ये जोड़ देंगे कि झारखंड में हमें क्या मिला है उस कंटेम्प्रोरी टाइम में, जैसे हजारीबाग में हमें कुछ अवशेष मिले हैं या सिंहभूम में मिले हैं या मुराद में मिले हैं, तो वो सब हम चीज़ें जोड़ देंगे। और अगेन ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग और आंसर लिखिए। और हमने लास्ट में क्या किया है ना, इस स्लाइड को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इसी स्लाइड में आप इसको डाउनलोड करिए, फिर ये आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा। देखिए, तो इस मॉडल आंसर से आप इसको एनालाइज करिए कि आप कितना नज़दीक पहुंच पाते हैं। हमने बिल्कुल वर्ड लिमिट्स का भी रखा है ख्याल, आप जस्ट आंसर लिखिए और इस मॉडल आंसर से मिलाइए। अगर आप हिंदी के भी एस्पिरेंट हैं तो हिंदी में भी हमने ये सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये इंट्रोडक्शन अगेन है और ये इसकी बॉडी है। बॉडी में फिर हमने भौगोलिक कारण, कृषि और आर्थिक विकास, और ये सारे आपको टॉपिक्स जो आपको लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं, वो सारा एक आइडियल मॉडल आंसर के साथ मिल जाएगा। सो के लिए आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाइए और फ्री रिसोर्सेस वाले में हम इसे पोस्ट कर देंगे। तो लिखिए, जस्ट स्टार्ट करिए आंसर लिखना और डेफिनेटली टाइम के साथ हम सीखेंगे कि कैसे बेहतर से बेहतर आंसर लिखा जा सकता है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी कुछ राय या सुझाव हो तो हमसे जुड़िए। हमारे जो नंबर्स हैं इन नंबर पे भी, यानी 7992290065, इस पे हमसे कांटेक्ट करिए और अपनी कुछ आपकी बातें हो तो यू कैन डायरेक्टली आस्क ऑन अस। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।